भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं और कीव आने के बाद सबसे पहले वो होटल हयात पहुंचे, जहां पर उनका इंतजार कर रहे तमाम भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की। और वो भारतीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पीएम से मुलाकात की, और सबके हाथों में तिरंगा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वो तमाम भारतीय, और इनके चेहरे की हंसी बता रही है कि अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने की उत्सुकता इनके अंदर कितनी ज्यादा है और मिलने के बाद चेहरे पर खुशी कितनी ज्यादा है। आप बनारस से हैं। हाँ जी। और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। क्या मुलाकात हुई, बातचीत हुई? बातचीत तो ऐसे नहीं हुई, लेकिन हाँ। सभी लोगों से उन्होंने बड़े अच्छे से सभी लोगों से मिले, वो आकर के हाँ। हाथ मिलाया सबके साथ। हाँ। समय की कमी होने की वजह से एक से एक करके तो बात नहीं हुई, पर हाँ। बड़ा अच्छा लगा हमें देख करके। सबसे अच्छा मुझे ये लगा देख करके कि इतने सारे भारतीय हैं यहाँ अभी भी यूक्रेन में, अभी भी? जो अक्सर नहीं दिखते हैं। अच्छा, आप तो गुजरात से हैं। जी बिल्कुल। और आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा? गुजरात में जब मिलते हैं तो एक बात कहते हैं, क्या कहा आपने? मैंने बोला केम छो साहब, हाँ। एंड उन्होंने बोला कि मजा मा बैला। अच्छा। बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सबसे खुशी से मिले और बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने इतने प्यार से सबको हाँ। मिले और या कैसा रहा मुलाकात? क्या करती हैं आप? कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं अभी 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज यू डोंट गेट टू सी योर प्राइम मिनिस्टर एवरी डे, है ना। एंड 1.6 बिलियन पॉपुलेशन में से देयर वाज ओनली वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर कि हम उनसे मिले। ही शुक हैंड्स विद अस, हमने नमस्ते करा, उन्होंने रिप्लाई भी दिया, नमस्ते भी किया हमसे, एंड इट्स जस्ट वेरी नाइस। तो कैसी रही मुलाकात? कितने घंटे का इंतजार, कितना एक्साइटमेंट, और इस मुलाकात के बाद क्या चल रहा है? अब तो मिल रही है प्रधानमंत्री से। बिल्कुल, हम 12 घंटे कल ट्रैवल करके उजगुरोद नेशनल यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड वही एक्साइटमेंट उन्होंने हमें बहुत वर्थ इट लगा मिलके, बिकॉज उन्होंने हम सबसे मिलके हैंडशेक भी किया एंड दैट वाज सररियल। लग रहा है कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री, वो भी भारत के प्रधानमंत्री। जी लग रहा है। एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेड ड्रीम था ये? ड्रीम तो नहीं था, बट ये तो ड्रीम से भी बढ़कर कुछ था जो सच हो गया। कितना सेकंड प्रधानमंत्री ने आपको दिया? दिए तो बहुत कम सेकंड्स, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। अच्छा, आप तो बनारस से आते हैं और हाथ में तिरंगा झंडा लेके आपने बताया कि हम आपके उस काशी से हैं जहां से आप सांसद हैं। हमने कहा सांसद जी नमस्कार। तब मतलब भोजपुरी में बात नहीं भइल कि का हो का हाल बा? नहीं, भोजपुरी में तो ना भइल, हाँ। लेकिन मौका मिली तो जरूर करब। अरे क्या बात है। मुझे बनारस, अच्छा तो आप लोग मुझे लगता है सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हाथों में तिरंगा झंडा है। कितने घंटे का इंतजार, कैसी रही मुलाकात, एक्साइटमेंट कितना, और प्रधानमंत्री भारतीयों से मिलकर कितने भारतीय तो उत्सुक थे? क्या प्रधानमंत्री के अंदर भी आपने वो उत्सुकता देखी? हाँ जी, मैंने देखी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक वॉर जोन है तो यहाँ कम पॉपुलेशन होगी, बट हाँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था उनके एक्सप्रेशन से। हाँ। कि उन्हें लग रहा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ प्रेजेंट थे हाँ। एंड लाइक और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा था। हाँ। तो लाइक बहुत अच्छा था, मतलब वो मोमेंट इज़ लाइक अनफॉरगेटेबल मोमेंट। आप गुजरात से आते हैं। जी। एक गुजराती जब एक गुजराती भाई से मिलता है तो क्या बोलता है? क्या बोला आपने? मैंने बोला केम छो साहब, हाँ। और केम छो साहब? साहब साहब ने क्या बोला? साहब ने बोला मजा मा बैला। तो लग गया कि गुजराती भाई गुजरात से कोई है, हाँ। और उनको लगा कि कोई एक गुजराती इस कीव में है हाँ। इतने सारे भारतीयों के बीच, तो हाँ। बहुत अच्छा लगा। और कितने सेकंड की मुलाकात रही? क्या कुछ पूछा नहीं, कैसे हो, कहाँ से हो? बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो हाँ। बट इतना तो जरूर है कि वो सबसे प्यार से मिल रहे थे। एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इतने लोगों से प्यार से मिलना, और खासकर युद्ध के मैदान। युद्ध के मैदान में 10 घंटे इतने ट्रेन से ट्रैवल करके आए हैं, हाँ। और सीधा सबको मिलना और ग्रीट और मीट वाज अमेजिंग लाइक दैट। कैसी रही मुलाकात? हाथ में तिरंगा झंडा, लंबा इंतजार। हाँ जी बिल्कुल, 14 घंटे का सफ़र करके आए थे हम, उजगुरोद से आते हैं। एंड सब कुछ बहुत ही वर्थ इट था, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रधानमंत्री जी से हम हाथ वगैरह मिला पाएंगे। इतने हम्बल वो, इतना पावरफुल उनका ऑरा, और उतने ही ग्राउंडेड इंसान वो। इट्स जस्ट वेरी अमेजिंग। भारत में मिलना मुश्किल होता है, यूक्रेन में थोड़ा आसान था। इट्स इम्पॉसिबल। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे फेस टू फेस उनके साथ होंगे। हैंडशेक करेंगे, ऑफ कोर्स हैंडशेक करेंगे, एंड वो रिप्लाई भी इतने प्यार एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। डेफिनेटली ऑफ कोर्स। एंड द फैक्ट कि वॉर जोन में आकर के खुद उन्होंने मे बी इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे ट्रैवल करना, बिकॉज एयर सर्विसेज वगैरह सब कुछ बंद है, एंड उसके बाद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। दिस डेफिनेटली शोज इज अ पीपल्स मैन। लग रहा है। उम्मीद क्या है ये बताए, भारतीयों को उम्मीद क्या है? दुनिया को तो ये उम्मीद है कि वो शांति दूत बनकर आए हैं। एक भारतीय जो यहाँ पर स्टूडेंट है, एक युवा जो भारतीय स्टूडेंट है यहाँ, वो क्या चाहता है?
हम बस यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेडिकल छात्र हैं, जैसे हमारा जब ऑपरेशन गंगा हुआ था, जब इवैक्यूएशन हुआ था, वॉर स्टार्ट हुई थी, बहुत स्विफ्टली सबको सेफली घर पहुंचाया गया था। इसके बाद हम बस इतना ही चाहेंगे कि हम यहाँ से जब घर जाते हैं और उसके बाद जितने भी मेडिकल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ये थोड़ी यूनिफॉर्मली हो जाए। अभी रिसेंट थोड़ा सा एक वो दौर था जब कुछ भी नहीं हुआ, तो आप लोगों ने इस मेडिकल स्टूडेंट्स ने थैंक्स बोला प्रधानमंत्री को कि आपने हमको युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोका, हमें निकलवाया, हमें घर तक पहुंचाया। मेडिकल स्टूडेंट्स ने धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री को, क्योंकि पहला इंटरेक्शन था ये। जी बिल्कुल, मतलब ये तो अविस्मरणीय मोमेंट था हम लोगों के लिए कि 6 घंटों के लिए उन्होंने ग्रीन विंडो दी थी, जिसमें से हम निकल पाए थे। जहाँ के दूर दूर के बच्चे थे, वेनेत्सिया वगैरह के बच्चे जो निकल नहीं पा रहे थे पहले, सुमी वगैरह की सिटी स्पेशली जो बहुत ज्यादा अटैक में थी, तो जब वो रोका गया, फिर वो वहाँ से बच्चे निकले, डेफिनेटली हार्ट थैंक यू बोला आपने? ऑफ कोर्स बोला। कैसा रहा बोला, कैसी रही मुलाकात? मुझे आप लोगों की हंसी जो है ना भारतीयों की, और हाथ में तिरंगा झंडा लेके यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री से मिलकर आने वाले भारतीयों से मिलने और बात करने का मजा कुछ होता है। कैसा लगा? एक ये होता है ना कि बाहर के फॉरेन कंट्री में जाके अगर आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, भारत में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल हुआ। एंड मतलब हमें ये था कि वो बीच से डोर से एंटर लेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे सेलिब्रिटी की तरह, बट नहीं। कैसा जेस्चर कैसा था उनका? वो बिल्कुल 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करने वाले प्रधानमंत्री का यूक्रेन में भारतीयों से मिलने के दौरान जेस्चर कैसा था, ये बताइए। बहुत हम्बल, वो सबसे एक पर्सन से मिले हैं उन्होंने। बिल्कुल ऐसे नहीं कि हाँ जल्दी की हाँ मिला और खत्म किया, थोड़ा कुछ भी दिया, सबको थोड़ा वक्त दिया उन्होंने। पूरा वक्त दिया है, हैंडशेक, मतलब सबने नमस्ते कर रहे हैं, उनका भी रिप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ। मतलब इट वाज ऑसम। मतलब जो कष्ट सहा आप लोगों ने 8-10 घंटे, उसका फल मिल गया। मिनट में ऐसे फल मिल गया। 14 घंटे का सफर और 8-10 दिन कर लेते इतना इंतजार, तो हम इतने पास से देखा है ना उनको हमने, तो बहुत अच्छा लगा। भारत में रहने के दौरान ये मुमकिन था? कभी नहीं हो सकता था, कभी। मैं इन सबको बता रहा था कि नहीं हो सकता था, सिर्फ यहीं पे है। और हमें एक मौका मिला है उनसे मिलने का, इतने पास से देखने का। मैंने हाथ जोड़ के राम राम करी उनको। आप तो हरियाणा से लग रहे हैं मुझे। मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे। बॉर्डर है ना, तो भाषा मुझे हरियाणा वाला लग रही है। जी बिल्कुल। तो आपने राम राम सका ना? जी बिल्कुल, राम राम। अच्छा, क्या बोला प्रधानमंत्री? उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के वापस से स्माइल करी। अच्छा जी। तो आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, उस दौर की कोई चर्चा नहीं की प्रधानमंत्री ने कि आपने भारतीयों के लिए हमारे बारे में सोचा? कोई धन्यवाद, कोई बातचीत? लोग बहुत ज्यादा थे, इतना टाइम नहीं मिला। तो वो सबसे जस्ट मिलते गए। लेकिन अगर वक्त मिलता तो आप लोग धन्यवाद देते? जी बिल्कुल। ये तो क्या कहते? बस यही बोलते कि उस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या ही बोलते, लाइक अनएक्सपेक्टेड था उस टाइम भी ऐसे निकलना। यहाँ 25 कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पहली कंट्री इंडिया थी जिसके बच्चे सबसे पहले इवैक्यूएट हैं। और मोदी जी की वजह से जैसे पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनके बच्चे भी हमारी वजह से निकले, तिरंगा झंडा पकड़ के निकले थे सारे। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के बच्चे इस तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर यहाँ से निकले, ये आप लोगों ने देखा था? ये पर्सनल एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, हमने देखा था। जी। तो ये गौरवशाली क्षण होता है बिल्कुल। भारत दूसरे के देश को लोग भी जान बचाने के लिए भारतीय तिरंगा झंडा लेकर जा रहे हैं। भारतीय तिरंगा झंडा मतलब शान है, आन बान और शान। बिल्कुल। मोदी जी ने ये शान बढ़ाई है बस। अच्छा, बिल्कुल। तो आज मुलाकात, बातचीत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप लोग चेहरों की मुस्कान बता रही है कि ना हम बहुत गदगद हैं आज तो। बिल्कुल। जी बिल्कुल। पैसा वसूल ट्रिप है ये आप लोग का। बिल्कुल। यहाँ आने का सब कुछ वसूल हो गया, पैसे, कष्ट, जो भी इतने 14 आवर्स ट्रैवल करके आए हम। बिल्कुल। 14 घंटे का ट्रेवल किससे मिलने के लिए? मोदी जी से मिलने के लिए। अच्छा, आप सबके हाथों में तिरंगा जब प्रधानमंत्री ने देखा तो मुस्कुराहट थी चेहरे पर? अपने देश के, जैसे मैं भी जब आप इस तरह के फॉरेन ट्रिप्स पे जाता हूँ, जब कोई भारतीय मिलता है तो उससे मिलने का मजा दोगुना हो जाता है, क्योंकि आप दूसरी धरती पर मिल रहे हैं, दूसरी सरजमी पर मिल रहे हैं। वो फीलिंग कैसी थी, ये बताइए। बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इतने सारे भारतीयों को एक साथ यहाँ पे देख के, और सबके अंदर इतना जोश, वंदे भारत के नारे लग रहे हैं अंदर, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं अंदर, और जय माता के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, घर घर मोदी, हर हर मोदी। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, नारे भी लगे हैं? बिल्कुल, बहुत नारे। कीव में नारे लग रहे थे? क्या नारे लग रहे थे, ये जरा बताइए, आप बताइए जरा। वंदे मातरम, ये पूरा का पूरा लॉबी जो जब पीएम एंटर हो रहे थे होटल में, सुरक्षा कारणों से हम लोग बहुत चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब पीएम एंटर हो रहे थे, क्या कहा गया, कैसा जेस्चर था, भारतीयों में उत्साह कैसा था, और पहला नारा भारतीयों ने क्या लगाया?
घर घर मोदी हर हर मोदी का पहला नारा था। यहाँ भी मोदी मोदी के नारे जी बिल्कुल, मोदी मोदी के नारे पूरी दुनिया में चल रहे हैं आज। हाँ। बिल्कुल। और यूक्रेन कीव में क्या हुआ? कीव में भी यही सब नारे लग रहे हैं, हर जगह ही यही नारे लग रहे हैं, मोदी जी के ही नारे हैं। मोदी जी के नारे। हाँ जी, मतलब यूक्रेनियंस को भी काफियों को पता चला है कि वो भी बोल रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो वो भी बहुत तो बिल्कुल प्रतिभा, आप समझ सकते हैं कि ये वो तमाम भारतीय छात्र हैं और भारतीय हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गदगद नजर आ रहे हैं और सबके चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है।